दोस्तों दुनिया का सबसे डेडली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल जो कि अभी तक किसी भी देश के रडार के पकड़ में नहीं आया हो, वो मिसाइल है ब्रह्मोस मिसाइल। और ये ब्रह्मोस मिसाइल भारत का सबसे डेडली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये भारत का स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इसको लेकर हर वक्त दुनिया में खौफ बना रहता है। और इसकी टेक्नोलॉजी को चुराने के लिए सभी देश खुफिया तरीके से इस मिसाइल की जानकारियों को जुटाने में लगा हुआ रहता है। लेकिन सबसे खुशखबरी की बात यह है कि आज इसको लेकर भारत सरकार ने यूपी के लखनऊ में इसको लेकर एक सेंटर बनाया है और इसको टेक्नोलॉजी के अनुसार इसको जो है अपनी ज़रूरत के अनुसार इसको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में लाएगा। एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में इसको जो है बनाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई है और ऐसा लगा कि भारत जो है नाम के लिए पाकिस्तान के साथ लड़ रहा है। जितने भी हथियार थे वो चाइना के थे, जितनी भी टेक्नोलॉजी थे वो चाइना के थे। तो यहाँ पे जो है पाकिस्तान मुखौटा बना हुआ था और चाइना और तुर्की के जो टेक्नोलॉजी है, उनके जो हथियार हैं वो भारत पे इस्तेमाल कर रहा था। तो भारत को ऐसा लगा कि भारत जो है 3 देशों की टेक्नोलॉजी के साथ अकेले लड़ रहा है। तो भारत को ये महसूस हुआ कि भारत आज के समय में अपना सबसे अत्यधिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो कि दुनिया में इसका अभी तक काट बन नहीं पाया है, और उसका इस्तेमाल भी पाकिस्तान के ऊपर जमकर भारत ने किया है। और ऐसा लगा होगा भारत को कि इस मिसाइल को ये सभी देशों के पास काट नहीं है, रोक नहीं सकता ये सभी देश। तो इसको लेकर भारत आज ही यूपी में इसको लेकर एक सेंटर बनाया है। इसको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में डालने के लिए हमारी सरकार इस पे जोर दिया है। और ये खुशखबरी की बात है कि ये भारत का स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, क्योंकि आज के समय में ऐसा आपको महसूस हुआ होगा जिस समय भारत पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था कि जो भी देश अपना खुद का मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, अपने खुद का टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, वो देश किसी भी दूसरे देश के दबाव में नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा होता भी है, देखिए अगर आप युद्ध लड़ रहे हो तो आपको वो सामने वाला देश हथियार देने से कतरेगा, क्योंकि जिसके साथ आप लड़ रहे हो उसके साथ उसके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसको लेकर वो लोग डरते हैं। लेकिन अगर आपके पास खुद का टेक्नोलॉजी है, खुद का हथियार है, चाहे वो छोटे हथियार ही हो, लेकिन खुद का है, अगर आप उसको मैन्युफैक्चरिंग लाइन में ला दिए हो तो उसको जमकर इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसको लेकर आपको किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें भारत को आज समझ में आ गया है। और ब्रह्मोस मिसाइल, देखिए ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को बनाने में रूस ने सबसे बड़ा योगदान दिया है और भारत का बहुत बड़ा मदद किया है। और रूस का 49% टेक्नोलॉजी इसमें लगा हुआ है और भारत का जो है 51% टेक्नोलॉजी इसमें लगा हुआ है। और दोनों ही देशों के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत के बाद इस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को बनाया है। और यही वजह है कि इन दोनों देशों को टेक्नोलॉजी को जोड़ने के बाद इस मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है वो काफ़ी अत्यधिक बढ़ गई है। और इसको आज तक दुनिया में पकड़ने वाला ऐसा कोई रडार बन नहीं पाया है, क्योंकि ये काफ़ी नीचे से भी उड़ सकता है। और खूबसूरती की बात ये भी है गाइज कि इस मिसाइल को हमारे तीनों सेनाओं ने इस्तेमाल में लाया है। और ऐसा है कि इस मिसाइल को भारत जल थल नभ, यानी कि धरती, आकाश और हवा से, पानी से, सभी जगहों से इसको इस्तेमाल कर सकता है। और इसको भारत ने बनाने में इतना जो है ज़्यादा काम इस पर किया है कि भारत ब्रह्मोस 1 मिसाइल के बाद ब्रह्मोस 2 मिसाइल को बना लिया है और ब्रह्मोस 3 पे भी भारत काम कर रहा है। देखिए इसकी काट अभी चाइना के पास भी नहीं है और चाइना भी इस मिसाइल से डरता है। तो गाइज आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से भारत जब पाकिस्तान के साथ लड़ रहा था तो उस समय भारत को ऐसा महसूस हुआ कि भारत सिर्फ पाकिस्तान के साथ नाम के लिए लड़ रहा है। भारत के लिए 3 फ्रंट खुल चुके हैं, टर्की, चाइना, इन सभी देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दिया है। और भारत जो है कि 2-3 फ्रंट में अकेले खुद लड़ रहा था। ये 2-3 देशों की टेक्नोलॉजी के साथ भारत जो है अपना खुद का टेक्नोलॉजी लेके खड़ा था और अकेले लड़ रहा था इन तीनों देशों के टेक्नोलॉजी के साथ। तो भारत जो है यूपी में अपना जो ब्रह्मोस मिसाइल, भारत का सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डेडली वेपन है, उसको लेकर भारत यूपी में एक सेंटर खोला है, मैन्युफैक्चरिंग लाइन में लाएगा इसको। और जितना भारतीय सेना की जो ज़रूरतें होगी उसको देखते हुए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा ब्रह्मोस मिसाइल को। तो गाइस आप समझ चुके होंगे। थैंक यू फॉर इसी तरह के इंटरनेशनल यूनिक खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। थैंक यू फॉर जय हिंद।